दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने आपको काइनेमेटिक्स बताया था, काइनेमेटिक्स में मोशन अलोंग एक्स एक्सिस पढ़ाया था। आज मैं आपको ग्राफ बताऊंगा, उसे आप ध्यान से देखें। लेक्चर नंबर 'ग्राफ ऑफ x इक्वल टू x नॉट प्लस v x नॉट t प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। आज मैं आपको मोशन एलोंग एक्सिस का ग्राफ खींच के बताऊंगा। इसका ग्राफ खींचने से पहले मैं आपको सिंपल ढंग से एक ग्राफ क्वाड्रेटिक का समझा रहा हूं। क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल का ग्राफ मैं आपको समझा रहा हूं, उसे कृपया करके ध्यान पूर्वक देखें। जैसे मैं आपको ग्राफ खींच के बता रहा हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। तो मैं आपको लिखा दे रहा हूं लाइन ऑफ थिंकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड dy बाई dx। तो बंधु सबसे पहले आपको dy बाई dx निकाल लेना है। दूसरा काम करना है, मेक dy बाई dx इक्वल टू 0 एंड find the value of x। तीसरा पॉइंट बंधु चेक करना है, चेक फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाया है बेसिक फंडामेंटल में, इसी सब ग्राफ को खींचने के लिए कि मैक्सिमा मिनिमा आप चेक करें। इफ change in sign of dy by dx is negative, then मैक्सिमा। मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा में पढ़ाया था कि अमीर आदमी को नरक मिलता है
और गरीब आदमी को स्वर्ग मिलता है। मैंने काफी डिटेल में पढ़ाया है, गरीब किसी का शोषण नहीं कर सकता है, अमीर आदमी शोषण करता है तो उनको मृत्यु के बाद नरक मिलेगा। चौथा पॉइंट मैं बताना हूं कि इफ मैक्सिमा देन ड्रॉ upper part of the parabola इस तरह से अगर मैक्सिमा हो तो इस तरह का अपर पार्ट खींच लेंगे। इफ मिनिमा that is change in sign of dy by dx is positive. Change in the sign of dy by dx is positive. Then draw lower part of the parabola. Lower part of the parabola. छठा में है चेक डिस्क्रिमिनांट। हमें डिस्क्रिमिनांट चेक करना है, दैट इज डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इफ डी discriminant greater than 0 then cuts the x-axis. If d equal to 0 then touches the x-axis. If d less than 0 then neither cut nor touch the x-axis. सातवां में है बंधु put y equal to 0 and find the value of
वैल्यू ऑफ एक्स। और लास्ट पॉइंट है पुट x equal to 0 and find the value of y and find the value of y. To meet these points, to meet these points, draw the graph. Draw the graph. तो बंधु मैंने आपके 7-8 पॉइंट बताया है, आपको इसी पॉइंट के सहारे ग्राफ खींचना है। मैं बारी बारी से समझा रहा हूं, बहुत आसान है, थोड़ा धैर्य रखिए, बिल्कुल आप लोग समझेंगे। ग्राफ में कुछ है नहीं, ये मैं आपको बेसिक बात बताया है जिसे घेर दे रहा हूं। अब मैं आपको ग्राफ खींच के बता रहा हूं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x + 6। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया है कि dy/dx निकालिए, तो हम लोग dy/dx निकालेंगे। काफी डिटेल में आपको बेसिक फंडामेंटल में ये सारी चीज की जानकारी दिया गया है, ताकि उस समय भी हमने आपसे कहा था कि फिजिक्स पढ़ाने में ये सब चीज बाधक नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले ही हमने महीनों पहले आपको लोड करके बता दिया है। तो सबसे पहले dy/dx निकालेंगे, ये हो जाएगा 2x -5 और कांस्टेंट का 0 होता है। तो बंधु मैंने आपको अभी अभी बताया है कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy/dx इक्वल टू 0। मैंने आपसे कहा था मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाने के क्रम में कि अमीर भी मरेगा, गरीब भी मरेगा, मृत्यु सत्य है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंद है जंजीर। तो जो भी जन्म लिए हैं उन्हें जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से सबसे पहला काम मैक्सिमा मिनिमा में करना है 2x - 5 इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 5/2। तो देखो बंधु, ये x इक्वल टू 5/2 निकाले हैं। अब चेक करना है कि यह मैक्सिमा है कि मिनिमा है। मैंने कहा है कि वो जो गरीब आदमी होता है मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग मिलता है, वो किसी का शोषण नहीं करता, कोई घोटाला वो नहीं कर सकता है। लेकिन अमीर आदमी को मृत्यु के बाद नरक मिलता है। मैं पी.के. प्रभाकर, एक बेटा एक बेटी है, फिर भी दिन भर पढ़ाते रहता हूँ, आपके सामने बकते रहता हूँ, फिर भी परिवार को समुचित ढंग से नहीं पालन पोषण कर पाते हैं। और वो करोड़ों का मालिक हैं जिन्हें आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कहते हैं, वो कैसे 1 करोड़ का मालिक होते हुए भी उनके चेहरा पर लाली कहाँ से आ जाता है, यही आपको सोचने के लिए मैं कह रहा हूं। तो बंधु, मैक्सिमा और मिनिमा मतलब अमीर भी मरेगा, गरीब भी मरेगा। अब पता करना है कि ये डेड बॉडी किसका है, तो जरा देख लीजिए, इसे मैं बता रहा हूं।
सबसे पहले चेक कीजिए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स किसी भी आदमी को क्रम देखिए मृत्यु से पहले क्या है, तो dy बाई डी एक्स एक्स लेस देन 5, 5/2 का मतलब होता है 2.5, तो 2 पर हम चेक करें, तो 2 पर चेक करेंगे तो 2 गुने 2 माइनस 5 बराबर होगा निगेटिव। तो गरीब आदमी को मृत्यु के पहले बहुत कष्ट है, खाने पीने का दिक्कत होता है, कपड़ा लत्ता का दिक्कत होता है, तो गरीब आदमी को मृत्यु के पहले घोर कष्ट होता है, चूंकि वो बहुत ऑनेस्ट होता है। ऑन द अदर हैंड देखिए dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 5, मृत्यु के बाद, मृत्यु तो अमीर गरीब सभी को होना है, लेकिन मृत्यु के बाद देखिए क्या घटना घटती है, 5/2 पर मरा है, 2.5 पर मृत्यु हुआ है, dy बाई डी एक्स 0 हुआ है, तो 2.5 से ज्यादा बंधु 3, तो dy बाई डी एक्स में अगर हम 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 -5 जो कि होगा पॉजिटिव। तो देखिए बंधु गरीब आदमी को मृत्यु के बाद स्वर्ग मिला है, देयरफॉर इसे हम कहते हैं, ध्यान देख लीजिए, गरीब आदमी है, मिनमा है, तो हम कहेंगे कि मिनमा एट x इक्वल टू 5/2, तो x इक्वल टू 5/2 है, मिनिमा है, तो मैंने कहा था कि मिनिमा के केस में नीचे वाला पोर्शन कटअप कीजिए, और इसका x कोऑर्डिनेट है, इसे हम लोग कहते हैं वर्टेक्स 5/2। तो यहाँ से बंधु जब x 5/2 है तो y का वैल्यू निकाल लेना है व्हेन x इक्वल टू 5/2, तो x इक्वल टू 5/2 रखिएगा, तो ये हो जाएगा आपको 25/4 -5 इंटू 5/2 प्लस 6, ये हो जाएगा 25/4 -25/2 प्लस 6, एलसीएम लोगे 4, 25 -25 प्लस 4, ये हो जाएगा -1/4, तो इसका वर्टेक्स आ गया -1/4। तो बंधु मैंने आपको बताया है, अब ये जाहिर सी बात है, इसका डिस्क्रिमिनांट निकालिएगा d, तो d होगा b² -4ac, तो देखो बंधु ये करोगे b², ये 25 हो जाएगा, -4, a के जगह है 1, ये आप जान रहे हैं, और c के जगह है आपको यहाँ से 6, तो ये हो गया है +1, यानी ये है डिस्क्रिमिनांट है पॉजिटिव, यानी इट देयरफॉर इट कट्स द x एक्सिस, यह x एक्सिस को कट करेगा। तो इसके बाद कुछ नहीं करना है, x एक्सिस को कट करेगा, ये बात आप समझ गए हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत छोटा सा चीज, ध्यान से देखेंगे। x एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहां से कर दीजिए y इक्वल टू 0, तो x एक्सिस पर बंधु, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हम यदि y को 0 करेंगे तो x का 2 मान मिल जाएगा। तो देखिए y बराबर है x² -5x + 6
इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बंधु एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू 2 और 3। तो x एक्सिस को ये 2 और 3 पर कट करेगा, ध्यान से देखेंगे। साथ ही साथ लास्ट पॉइंट बताए थे, पुट x इक्वल टू 0। यदि x का वैल्यू 0 रखेंगे देन y इक्वल टू होगा 6। तो 0 और 6। तो बंधु अब मैं डिटेल से आपको ग्राफ खींच के बता रहा हूं, सारा पॉइंट बता दिया हूं। जरा इस ग्राफ को देखो गौर से। सबसे पहला काम है एक्स एक्सिस खींचना। तो बंधु सबसे पहले हम एक्स एक्सिस खींच लेंगे। यहाँ x हुआ, यहाँ पर y हुआ। अब करना क्या है, ये ग्राफ बताता है मिनिमा, और मिनिमा है कहाँ पर, तो वो है 5/2, यानी x एक्सिस के लॉन्ग 5/2। और देख लिया जाए ये है 5/2 और -1/4। दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। साथ ही साथ एक्स एक्सिस को कटअप कर रहा है 2 पर, 0 पर। वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 3 और 0 पर, और वाई एक्सिस को कट कर रहा है 0 और 6 पर। तो देखो बंधु बस इतना ही काम आपको करना है, और इसी चारों पॉइंट को फ्री हैंडेड बिना स्केल को मिला देना है। तो इसे आप देख लें, मैं मिला रहा हूं। इसे ऐसे कर दोगे और इसे मिलाते हुए जाओगे। दिस इज द पैराबोला, अपटर्न्ड पैराबोला हुआ। ये एक्स एक्सिस को ए पर 2 0, बी पर 3 0 पर कट कर रहा है। वाई एक्सिस को ये सी पर 0 और 6 पर कट कर रहा है। तो बंधु जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हो तो इसी का यूज करेंगे। जैसे हमको पढ़ाना है आपको फिजिक्स में मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, बार बार मोशन अलोंग एक्सिस होगा, x इक्वल टू एक्स नॉट वी एक्स नॉट टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, उसका ग्राफ खींचना होगा। तो इसी प्रकार से खींचेंगे। मैं एक प्रॉब्लम आपके सामने और रख रहा हूं, इसे आप खींचें, देखें। अब मैं आपको ये पॉइंट नहीं मिटा रहा हूं, इसी पॉइंट के बल पर मैं दूसरा ग्राफ बता रहा हूं आपको। बहुत हल्का है, दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि आपका मेरा एक ही है कि आईआईटी एडवांस हमारे बच्चों से क्यों नहीं बनता है। मैं कहता हूं आपसे बनेगा, एक एक हिसाब बनेगा। आप खाली धैर्य पूर्वक, ये सब बेसिक काइनेमेटिक्स के बाद ये काइनेमेटिक्स शुरू किया हूं। आपको मैं इसके बाद जब काइनेमेटिक्स का पूरा थ्योरम दे दूंगा, तब मैं आपको रजनी खेलीडे का और एस सी वर्मा का प्रॉब्लम भी बताऊंगा, और एक एक प्रॉब्लम बताऊंगा रजनी खेलीडे का। आपको दिक्कत नहीं होगा, केवल धैर्यपूर्वक बेसिक फंडामेंटल को मिस न करें। तो देखें मैं दूसरा दे रहा हूं आपके सामने। draw the draw the
ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -x² प्लस 7x -12, इसका ग्राफ खींचना है तो सबसे पहले मैंने बताया है फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड dy बाई dx। तो मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं कि ग्राफ खींचने का पहला तरीका है dy बाई dx निकालें। तो ये हो जाएगा dy बाई dx, ये हो जाएगा -2x प्लस 7 और -12 है वो तो 0 हो जाएगा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy बाई dx 0 होता है। अमीर भी मरेगा, गरीब भी मरेगा, मृत्यु सत्य है, मृत्यु तय है। तो देखो बंधु, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy बाई dx equal to 0, which imply that -2x प्लस 7 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू 7 होगा, which imply that x इक्वल टू 7/2 होगा। अब यह चेक करना है कि यह गरीब का लाश है कि अमीर का लाश है। आप सब लोग जानते हैं कि बड़े बड़े नेता मरते हैं, पूंजीपति मरते हैं तो लाखों लोगों का जमबाड़ा जाता है मंजिल, लेकिन एक गरीब आदमी के साथ 4-5 आदमी ही रहता है। तो देख लीजिए यह किसका डेड बॉडी है। इसका पता करने के लिए हमें देखना है कि मृत्यु के पहले इनका क्या कंडीशन है और मृत्यु के बाद इनका क्या कंडीशन है। तो जरा देखेंगे, dy बाई dx x लेस देन 7/2, यानी ये है एक्चुअली 3.5। तो बंधु एकदम 3.4 पर चेक करना होता है, 4-7 पर, लेकिन रफ हम आइडिया आपको दे रहे हैं। 3.5 से पहले 3 हम ले लेते हैं। तो आप जरा इसे गौर से देखें, dy बाई dx है आपको 2x, तो -2 इंटू 3 प्लस 7, यानी हो गया है पॉजिटिव। यानी मृत्यु से पहले इनके पास घोड़ा है, गाड़ी है, जिंदगी में चकाचक है, सब कुछ है। ये निश्चित रूप से गरीब का शोषण किए होंगे। अब देखो बंधु, मृत्यु के बाद क्या घटना घटती है। dy बाई dx when x ग्रेटर देन 7/2, मैं इसे 4 लेके बता रहा हूं आपको, -2 गुने 4 प्लस 7 यानी निगेटिव। तो देखिए बंधु, ये जो है अमीर आदमी को मृत्यु के बाद नरक मिलता है, मिलना ही चाहिए। तो आप देख लीजिए, अब हमको सबसे पहले ये है देयरफॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा है, कहां पर है मैक्सिमा। तो x कोऑर्डिनेट है 7/2 और y कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं। क्या होगा इसे आप फिर से देख लें, ये हो जाएगा y का वैल्यू जब x रहेगा 7/2। देखो बंधु, तो ये लिखोगे -49/4 प्लस 49/2 -12। अब देखिए ये हो जाएगा
आपका 4 माइनस हो गया 49 प्लस हो गया 9 दूना 18 के 8 हासिल 1 4 दूना 8 1 9 ये हो जाएगा 12 चौक 48 ये हो जाएगा 8 8 16 1 17 के 7 हासिल 1 4 4 8 1 9 और ये हो जाएगा प्लस 9 8 बाई 4 ये हो जाएगा आपको 1/4। तो इसका जो वर्टेक्स मिलेगा बंधु, ये वर्टेक्स मिला है 7/2 और 1/4। ये अब हम लोग करते हैं डिस्क्रिमिनांट चेक करेंगे, जरा देख लीजिए डिस्क्रिमिनांट। अब हम इसके बाद आपको बता चुके हैं D = होता है B² माइनस 4AC। अब B जो है यहाँ 7 है तो ये हो गया 49 माइनस 4 इंटू A जो है वो है -1 इंटू C जो है वो है आपको -12। देख लिया जाए, यानी ये वैल्यू जो हो जाएगा आपको, ये वैल्यू है आपको 49 माइनस 12 चौक 48 और ये हो गया +1 विच इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर it cuts the x-axis। यह x-axis को कट करेगा, इतनी बात तय हो गया है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये हम फिर से लिख देते हैं। -12 है तो यह x-axis को कट करेगा, ये मैक्सिमा है। तो हमने कहा था कि मैक्सिमा जहां हो वहां पर पाराबोला का अपर पार्ट काट लीजिए, ये हो जाएगा 7/2 और 1/4। तो ये बंधु हो गया है। अब हम चूंकि डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव है तो यहां से हम लोग करेंगे पुट y = 0 और यहां से निकालेंगे -x² प्लस 7x -12 = 0। माइनस से गुना करेंगे x² -7x प्लस 12 = 0। x² -4x -3x प्लस 12 = 0। इसे मैं लिखूंगा, x कॉमन लेंगे तो x -4 -3 कॉमन लेंगे x -4 = 0। ये इम्प्लाई दैट x -4 इंटू x -3 = 0, यानी x = हो जाएगा 3 और 4। लास्ट में बंधु मैंने कहा था पुट x = 0, तो यहां से होगा पुट x = 0। यदि x के जगह 0 रखिएगा तो y का वैल्यू हो जाएगा -12। तो देखिए ये हो जाएगा 0 और -12 पर ये कट करेगा। तो बंधु दीज आर द फैक्ट्स। अब हम आपको इसका ग्राफ खींच के बता रहे हैं, इसे आप ध्यान पूर्वक देखें। 。          . 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
सबसे पहला काम, हम एक्स एक्सिस खींचेंगे, वाई एक्सिस खींचेंगे। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। मैंने आपको बताया सबसे पहले वर्टेक्स निकालना है, तो वो वर्टेक्स है, आपको देख लिया जाए 7/2 और 1/4, अंदाज से 7/2 और 1/4, तो ये है आपका वर्टेक्स 7/2 और 1/4, दिस इज द वर्टेक्स। साथ ही साथ ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 3 और 4 पर, तो एक अंदाज से 3 ले लेंगे और एक अंदाज से 4 ले लेंगे। साथ ही साथ ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है 0 और -12 पर, इसे हम लोग लिखेंगे 0 और -12, और हम सारे पॉइंट को मिलाएंगे, फ्री हैंडेड मिलाना है, स्केल नहीं लेना है, ये पैराबोलिक पाथ है। तो इस प्रकार से हम इन सारे पॉइंट को मिलाएंगे और ये ग्राफ आपका तैयार हो गया है। तो बंधु, इस प्रकार हमने आपको पैराबोला का ग्राफ बताने का काम किया है। मैं समझता हूं आप समझे होंगे। मैं 2-3 क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूं होमवर्क के रूप में, तो आप लिख लें होमवर्क, ये आप बना के लाएंगे, हम चेक कर लेंगे। होमवर्क, y इक्वल टू x² -4x +4। दूसरा है y इक्वल टू -x² +11x -3। और तीसरा ग्राफ है y इक्वल टू x² +8x -4। और चौथा ग्राफ है y इक्वल टू 2x² +7x -8। और पांचवा है y इक्वल टू x² -2x +1। तो बंधु, ये सब आपका होमवर्क है, ये ग्राफ आप खींच सकते हैं। यही जो मैंने रूल बताया है उसी के आधार पर आप ग्राफ खींच लेंगे। अब मैं आपको फिजिक्स में ग्राफ खींचने जा रहा हूं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग, इसे आप गौर से देखें। हमने आपको पढ़ाया था मोशन along x-axis, motion along x-axis। ये दिया था x इक्वल टू x0 प्लस vx0 t प्लस हाफ ax t²। x इक्वल टू x0 vx0 t हाफ ax t²। x के ग्राफ खींचना है t के अगेंस्ट, प्लॉट x अगेंस्ट t। x का ग्राफ
टी के अगेंस्ट खींचना है। सबसे पहला काम करना है बंधु, हमें निकालना है dx बाई dt। तो ये होगा x नॉट कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, vx नॉट कांस्टेंट है तो ये vx नॉट ही रहेगा, प्लस हाफ ax और हाफ ax और ये हो जाएगा 2t। ये हो जाएगा vx नॉट, 2 से 2 कट जाएगा, इसे मैं लिख रहा हूं vx नॉट प्लस ax इंटू टी। अब देखो बंधु, मैंने कहा था कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा अमीर भी मरेगा गरीब भी मरेगा, तो dx बाई dt को 0 करना है। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dx बाई dt ddt ऑफ x इक्वल टू 0, यानी vx नॉट प्लस ax इंटू t इक्वल टू 0, which imply that ax इंटू t इक्वल टू माइनस vx नॉट, which imply that t हो जाएगा आपको माइनस vx नॉट बाई ax। चलिए ये हो गया है आपको t बराबर। अब ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है इसको भी चेक करना है। तो दो तरीका हम बताए थे आपको मैक्सिमा मिनिमा में, एक शॉर्टकट तरीका बताए थे कि d2x बाई dt स्क्वायर के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। अब ये कीजिएगा, ये कांस्टेंट है 0 होगा, ये ax है, ax को यदि हम पॉजिटिव मानते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा, गरीब आदमी को मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलता है। देयरफॉर मिनिमा एट t इक्वल टू माइनस vx नॉट बाई ax। यहाँ पर हमने vx नॉट को ध्यान से देखो बंधु, vx नॉट को माना है पॉजिटिव, ax को माना है पॉजिटिव, इसीलिए ये टाइम निगेटिव हुआ है, निगेटिव टाइम एक्सिस पर। वैसे टाइम निगेटिव नहीं होता है, लेकिन टी एक्सिस के निगेटिव साइड में खींचेंगे ग्राफ। अब यहाँ से आपको वर्टेक्स निकालना है। ये जाहिर सी बात है कि मिनिमा है, तो मिनिमा है तो हमने कहा था कि पैराबोला का नीचे वाला पोर्शन बंधु कटअप करना, और ये है आपको माइनस vx नॉट बाई ax। तो x का मान मैं निकाल रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। देयरफॉर x का वैल्यू निकाल रहा हूं एट t इक्वल टू माइनस vx नॉट
बाई ए एक्स। तो इसे मैं रखूंगा एक्स नॉट प्लस वी एक्स नॉट, तो ये हो जाएगा वी एक्स नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एक्स, प्लस है आपका हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, तो टी हो जाएगा, ये हो जाएगा वी एक्स नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एक्स का होल स्क्वायर। इससे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा एक्स नॉट। अब यहां से देखिए एक है और ये आधा है, तो घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा वी एक्स नॉट, वी एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए एक्स, ये हो गया आपका। तो देखो बंधु, वर्टेक्स जो मिला है थोड़ा लंबा चौड़ा वर्टेक्स है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू रहता तो आपको बहुत आसान हो जाता। वैसे प्रॉब्लम में कोशिश करेंगे आपको बहुत आसानी ढंग से बताने का। वी एक्स नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए एक्स, यही है आपका वर्टेक्स। अब करना कुछ नहीं है, ये पुट कर दीजिए x इक्वल टू 0। तो देखिए बंधु, अब मैं लिख रहा हूं पुट x इक्वल टू 0। अगर x के जगह 0 रखेंगे तो हो जाएगा एक्स नॉट प्लस वी एक्स नॉट टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर इक्वल टू 0। 2 से सब में हम मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल आसान है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे आप लिख सकते हो 2x नॉट प्लस ट्वाइस वी एक्स नॉट टी प्लस ए एक्स टी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसे अगर हम अरेंज कर दें, ए एक्स टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस वी एक्स नॉट इंटू टी प्लस 2x नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से t हो जाएगा बंधु माइनस बी, तो माइनस 2v एक्स नॉट प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी 4v एक्स नॉट का होल स्क्वायर माइनस 4ac ए एक्स इंटू 2x नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए एक्स। अब देखो बंधु, इसको मैं लिखूंगा माइनस ट्वाइस वी एक्स नॉट, ये 4 है, एलसीएम लेके मैं इसे बाहर ले आता हूं, 2 आ जाएगा और रूट अंडर हो जाएगा वी एक्स नॉट का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स नॉट इंटू ए एक्स डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए एक्स। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, यहां से हो जाएगा आपको, ध्यान से देखिए
टी का 2 वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से एक को T1 कहेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस वी एक्स नॉट माइनस रूट अंडर वी एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 2x नॉट इंटू ax डिवाइडेड बाई ax, ये हो गया है T1, और T2 हम पॉजिटिव साइन के साथ लिख लेंगे, माइनस वी एक्स नॉट प्लस रूट अंडर वी एक्स नॉट का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स नॉट इंटू ax डिवाइडेड बाई ax। तो बंधु हमने T1 T2 निकाल दिया। लास्ट बता रहा हूं, x का मान t इक्वल टू 0 करेंगे तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। यही हो गया है x नॉट, यानी t इक्वल टू 0 पर यह x नॉट होगा, x एक्सिस को कटअप करेगा। ये इनिशियल पोजीशन है, मैंने आपको बता दिया है कि ये मिनिमा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ग्राफ खींच रहा हूं, आप ध्यान से देखो। ये t है, ये आपका x है। सबसे पहले ये वर्टेक्स जो है आप देख लीजिए, वर्टेक्स जो है ये टाइम जो है निगेटिव है, तो ये माइनस वी एक्स नॉट, तो ये है आपका माइनस वी एक्स नॉट, और ये जो है ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये निर्भर करता है कि वी एक्स नॉट स्क्वायर और 2ax का वैल्यू एक्स नॉट से बड़ा है या छोटा है। ये बंधु पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि हम इसे निगेटिव मान के चल सकते हैं, पॉजिटिव मान के चल सकते हैं, निर्भर करता है वी एक्स नॉट ax और x नॉट के वैल्यू पर। तो इसलिए हम इसे अगर पॉजिटिव मान लें तो क्या होगा, जरा ध्यान से देख लीजिए, या हम इसे निगेटिव मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, इसमें नहीं देखिए। अब यहां से देखिए, ये हो गया है आपका T1, मैं इसे लिख रहा हूं, और 0 इसे मैं कह रहा हूं T2 और 0 कह रहा हूं। खूब गौर से देखिए, और ये एक्स एक्सिस को काट रहा है, t इक्वल टू है 0 और x नॉट, ये है वर्टेक्स आपका है माइनस वी एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स नॉट माइनस वी एक्स नॉट का स्क्वायर बाई ट्वाइस ax, ये वर्टेक्स है। यहाँ हम इसे निगेटिव मान के चल रहे हैं,
कि x नॉट अगर निगेटिव है तो निगेटिव है और ये भी निगेटिव है तो यह निगेटिव होगा, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसे ग्राफ को खींचें और फ्री हैंडेड मिलाएं। देखिए मैं फ्री हैंडेड इसको मिला रहा हूं और फ्री हैंडेड इसको मिला रहा हूं। देख लिया जाए, ये है ग्राफ और ये है 0 x0। यहाँ पर T1 निगेटिव है, T2 पॉजिटिव है, T1 का वैल्यू T2 का वैल्यू दे दिया हूं। यहाँ पर है ये x0 को मैं निगेटिव मान रहा हूं, हेयर x0 को लेस देन 0 मान रहा हूं। आप कुछ भी कर सकते हो बंधु, ये निगेटिव मान सकते हो, ax को हम पॉजिटिव मान लिए हैं, Vx0 को पॉजिटिव मान लिए हैं। तो इस प्रकार हम लोग पैराबोलिक बात खींच सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप जरूर समझे होंगे। मैं आपको इस पर फिर से ग्राफ को बताऊंगा, अगर दिक्कत होगा तो प्रॉब्लम के दरमियान ये 100% आपको क्लियर हो जाएगा। बंधु, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही है जो मुझे मोटिवेट करता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रॉब्लम बता के बताऊंगा। तो बंधु, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।